6 जनवरी 1993 जहाँ कश्मीर में बहुत सारे सियाह तरीन दिन हैं, ये भी एक सियाह तरीन दिन है। इस दिन सोपोर के अवाम ने जो कुछ देखा, सोपोर के लोगों ने जो कुछ देखा, जो क़यामत सुगरा देखी, उसकी जो तफसील है, जहाँ वो लोकल अखबारात में लोकल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने की, वहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, टाइम मैगज़ीन और दुनिया के बहुत सारे जो ज़राए अबलाग हैं, उन्होंने उसकी तफसील बताई है। सुबह के वक्त जब बीएसएफ की 94 बटालियन जो है वो वहाँ पर तैनात थी, वहाँ पर बकौल उनके गन शॉट होता है और उस गन शॉट के होते हुए ही 15 मिनट के ठीक अरसे में पूरे सोपोर का घेराव किया जाता है इस बीएसएफ की जानिब से, और फिर केरोसिन के ज़रिए पेट्रोल और गन पाउडर दुकानों मकानों को छिड़क दी जाती है और इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की जाती है, जिसमें मुकम्मल जो इसकी तफसील है, तकरीबन 57 के करीब जो लोग हैं जो उसमें शहीद हो गए, और इसी तरह सैकड़ों मकानात और दुकानें जो हैं वो खाकिस्तर हो गई। एक बस जो बांडीपोरा जा रही थी, एसआरटीसी की बस, उस बस पर हमला किया गया बीएसएफ एहलकारों की जानिब से, और 15 जो मुसाफिर हैं वो उस बस के अंदर शहीद कर दिए गए हैं, जिनमें एक गैर मुस्लिम हिंदू भी था जो हिंदुस्तान से वहाँ किसी काम के सिलसिले में था, वो भी उसमें काम आया। ये एक ऐसी बर्बरियत थी जिसके बारे में दुनिया ने लिखा कि ये एक ऐसा सानिया था जिसकी मिसाल नहीं मिलती है, जो बर्बरियत हिंदुस्तान की बीएसएफ ने की। क्योंकि जो उस वक़्त बारामूला के एसपी थे, एसपी सूरी, उन्होंने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया कि बीएसएफ ने मज़ालिम की इंतहा कर दी है, और उन्होंने जिस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग की है और जिस तरह से लोगों के घरों को और मकानात को और दुकानात को नुकसान पहुंचाया है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। इससे ज़्यादा इस साने की कोई जो हम कहें गवाही नहीं हो सकती है जो एक एसपी खुद दे रहा है वहाँ का। हम ये देखते हैं कि उसके बाद से आज तक 33 साल गुजर गए। ये कोई पहला वाक़ा नहीं है, नहीं ये आखिरी वाक़ा था। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में जो 1989 के बाद इस वक्त तक 18 से 19 ऐसे वाक़ात हुए हैं जिसमें भारतीय फ़ौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करके आम लोगों को निशाना बनाया, उनके घरों को खाकिस्तर किया, और यूँ ये 18 मसक्कर आज तक इनमें किसी एक की भी तहकीकात नहीं हुई और न किसी को सज़ा मिली। ये एक वाइडर जिसको हम कहते हैं लार्जर, जो हिंदुस्तान की तरफ से एक बुनियादी तौर पर एक उन्होंने एक सिलसिला बनाया है कि किस तरह से कश्मीरियों को कलेक्टिव पनिशमेंट दी जाए, वो जो आज़ादी का हक़ मांगते हैं, जो है खुद इरादियत का हक़ मांगते हैं, उससे बाज रखने के लिए। ऐसे वाक़ात होते रहे और आज भी हो रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कश्मीरी अवाम इन वाक़ात को अपने लिए एक स्ट्रेंथ के तौर पर मानती है। वो ये कहती है कि हम चाहे जो भी हो, जिस तरह के भी मज़ालिम हों, आजकल हम देखते हैं कि जिस हिंदुस्तान एक कलेक्टिव पनिशमेंट के ज़रिए लोगों के घरों को जिस तरह से मिसमार कर रहा है, जिस तरह से लोगों की ज़मीनें हथियाई जा रही हैं इस नाम पर कि जो कोई भी तहरीक आज़ादी के साथ मुंसलिक हैं उनकी ज़मीनें अटैच की जाती हैं, उनकी जो जायदादें हैं उनको नीलाम किया जाता है, और ये एक जो सेटलर कॉलोनिज़म हिंदुस्तान का था जिसको हम कहते हैं कि 2019 से शुरू हुआ, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बहुत पहले से इस सिलसिले को शुरू किया था और ये अभी तक जारी है। हम आज भी, कश्मीर के लोग आज भी ये मुतालबा करते हैं अक़वाम आलम से कि वो इन मामलात की, इन इंसानी हकूक़ की पामालियों की, इन मसकर्स की तहकीकात करे और इन लोगों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए। ये साफ ज़ाहिर है कि हिंदुस्तान ने उस वक़्त पब्लिक प्रेशर के तहत उस बीएसएफ की 94 बटालियन को वहाँ से हटाया, लेकिन क्या उसके कमांडिंग अफसर और उसके लोगों को कोई सज़ा दी गई जिन्होंने ये काम किया? लेकिन कोई सज़ा नहीं हुई। इसी तरह हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें हिंदुस्तान के एक नॉन कमीशन अफसर से लेफ्टिनेंट जनरल तक के लोग
ان انسانی حقوق کی پامالیوں میں ملوث پائے گئے جن کے خلاف ثبوت موجود ہیں، لیکن آج تک کسی کو سزا نہیں ملی۔ آج کے دن ہم ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں، ایک طرف ہم ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اب معصوم لوگوں نے جن کی جانیں چلی گئی، اور دوسری طرف ہم مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے جنہوں نے اس سلسلے میں یہ درندگی کی، اور ساتھ ساتھ ہم اقوام متحدہ سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو قراردادیں ہیں کشمیر کے متعلق، جس کی پاداش میں کشمیری رجسٹ کرتے ہیں ہندوستان کے خلاف، ان قراردادوں کو عملایا جائے اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق خود ارادہ دیا جائے۔